हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र प्रभात के समय हम आपके चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। आप ही जीवन के दाता है, आप ही हमारी श्वास है और आप ही हमारे अस्तित्व का आधार है। धन्यवाद देते हैं हम आपको, क्योंकि आपकी दया से हमें यह नया दिन देखने का अनमोल वरदान मिला। हे प्रभु, जब रात के अंधकार में हम विश्राम कर रहे थे, तब भी आपकी आंखें हमारी रक्षा कर रही थीं। आपने हमें हर अनदेखे खतरे से बचाया, हर विपत्ति से ढांपा और अपनी करुणा की छाया में सुरक्षित रखा। इसलिए इस सुबह हम कृतज्ञ हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आप संसार की ज्योति हैं। जैसे ये उगता हुआ सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसे ही आप हमारे मन, आत्मा और विचारों के अंधकार को दूर करें। जहां भय है वहां विश्वास भर दें, जहां शंका है वहां भरोसा जगा दें, जहां दुख है वहां सांत्वना प्रदान करें। हे करुणा में यीशु, आज की इस सुबह हम अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। हमें ऐसा हृदय दें जो आपको प्रसन्न करे, ऐसी दृष्टि दें जो भलाई देखे और ऐसे कदम दें जो सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, हम आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हमने कई बार जानबूझकर आपके वचन की अवहेलना की, कई बार क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और स्वार्थ में पड़ गए। हमने प्रेम करने के बजाय न्याय किया, क्षमा करने बजाय दोष लगाया। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, अपने बहुमूल्य लहू से हमें धो दें, हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमें नया मन, नई सोच और नई आत्मा प्रदान करें। जैसे आपने क्रूस पर अपने हाथ फैलाकर हमें अपनाया, वैसे ही आज भी हमें अपनी दया में टिक लें। प्रभु यीशु, आज की सुबह हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रख देते हैं। भविष्य का भय, आर्थिक बोझ, परिवार की समस्याएं, स्वास्थ्य की परेशानियां, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी आवश्यकता से पहले ही जानते हैं। हे प्रभु, आपने कहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हम इसी वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। हमें वह शांति दें जो संसार नहीं दे सकता, हमें वह आनंद दें जो परिस्थितियों से नहीं बदलता। प्रभु यीशु, हम अपने घरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों को प्रार्थना का घर बनाए, जहां प्रेम हो, जहां सम्मान हो, जहां क्षमा और समझदारी हो। पति और पत्नी के संबंधों को मजबूत करें, माता पिता को बुद्धि दें और बच्चों को सही मार्ग पर चलाएं। हे प्रभु, जो आज बीमार हैं उन्हें छू ले। आपके स्पर्श में चंगाई है, आपके वचन में सामर्थ्य है। जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो टूट चुके हैं, उन सब पर अपनी चंगाई की शक्ति उंडेल दें। प्रभु यीशु, जो आज अकेले हैं, जो उपेक्षित हैं, जो निराश हैं, उन्हें अपना सान्निध्य महसूस कराएं। उन्हें यह जानने दें कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे उद्धारकर्ता, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस भूमि पर शांति बनाए रखें, शासकों को न्यायपूर्ण हृदय दें, नेताओं को ईमानदारी दें और जनता को एक दूसरे के लिए प्रेम से भर दें। प्रभु यीशु, आज हम अपने कार्यस्थल और अपने कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जो भी काम करें उसे ईमानदारी से करें। हमें आलस्य से दूर रखें, गलत मार्ग से बचाएं और हमें परिश्रम और सत्यनिष्ठा का जीवन जीने की शक्ति दें। हे प्रभु, हम अपने अध्ययन, परीक्षाओं और निर्णयों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें बुद्धि दें, हमें समझ दें और हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करें। प्रभु यीशु, हमें नम्र बनाए, हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाए जैसे आपने हमें क्षमा किया। हमें प्रेम करना सिखाए जैसे आपने अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया। हे यीशु, आप हमारे चरवाहे हैं। जब हम भटकते हैं आप हमें वश लाते हैं, जब हम थक जाते हैं आप हमें विश्राम देते हैं, जब हम गिरते हैं आप हमें उठाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। आज की सुबह वाय हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे विचारों का मार्गदर्शन करें, हमारे हृदय को सच्चाई से भर दें और हमें यीशु के समान बनने में सहायता करें। प्रभु यीशु, हमें बुराई से बचाएं, शैतान की योजनाओं से हमारी रक्षा करें। हमें विश्वास का कवच पहनाएं, धर्म की ढाल दें और सत्य की तलवार से हमें सशक्त करें। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आज का हर पल आपकी महिमा के लिए हो। हम जहां भी जाएं, जो भी करें, जिससे भी मिले, उनके माध्यम से आपका प्रेम प्रकट हो। जब यह दिन समाप्त हो और हम फिर आपके सामने आए, तब हम कह सके कि हे प्रभु, हमने आपकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास किया। हम अपने जीवन का हर दिन आपके चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन हैं।
हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस नए वर्ष के प्रथम प्रभात में आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही समय के स्वामी हैं और हमारे जीवन के हर पल के रचयिता हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पुराने वर्ष से निकालकर इस नए वर्ष में प्रवेश करने का अनुग्रह दिया। पिछले वर्ष में जो कुछ हमने खोया, जो दुख हमने सहा, जो आंसू हमने बहाए, उन सब के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर परिस्थिति में भलाई उत्पन्न करते हैं। प्रभु, इस नए साल को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इसके हर दिन, हर घड़ी और हर क्षण को आपके अधीन करते हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हम आपको जानते हैं जो हमारा भविष्य अपने हाथों में थामे हुए हैं। हे प्रभु यीशु, इस नए वर्ष में हम पर अपनी आशीषों की वर्षा करें। आशीष जो हमारे घरों को भर दे, आशीष जो हमारे कार्यों को सफल करे, आशीष जो हमारे मन को शांति से भर दे और आशीष जो हमारे जीवन को उद्देश्य दे। प्रभु, हम अपने जीवन की असफलताओं को आपके चरणों में छोड़ देते हैं। जहां हम गिर गए, जहां हम हार गए, जहां हम टूट गए, वहां आप हमें उठाएं, संभालें। हे उद्धारकर्ता, इस नए साल में हमें सफलता दें, लेकिन ऐसी सफलता नहीं जो हमें घमंडी बना दे, बल्कि ऐसी सफलता जो हमें और अधिक नम्र बना दे और आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु, हमारे विचारों को आशीष दें, हमें नकारात्मक सोच से मुक्त करें, हमें विश्वास से भरा हुआ मन दें जो डर के बजाय आशा को चुने, अविश्वास के बजाय भरोसे को चुने। हे प्रभु यीशु, हम अपने कार्य और व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कार्य हमारे हाथ में है उसमें सफलता दें। जो द्वार अब तक बंद थे उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार खोलें और जो मार्ग गलत है उनसे हमें दूर रखें। प्रभु, जो विद्यार्थी हैं उनके अध्ययन में आशीष दें, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ाएं, उनकी मेहनत को सफल करें और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएं। हे प्रभु, जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अवसर के द्वार खोलें। जो कार्यस्थल पर संघर्ष कर रहे हैं उन्हें सम्मान, स्थिरता और उन्नति दें। प्रभु यीशु, इस नए साल में हमारे घरों को कलह से नहीं शांति से भर दें, अभाव से नहीं पर्याप्तता से भर दें, डर से नहीं विश्वास से भर दें। हे प्रभु, हम अपने परिवार के सदस्य को आपके चरणों में सौंपते हैं। माता पिता को स्वास्थ्य दें, बुजुर्गों को शांति दें और बच्चों को उज्जवल भविष्य दें। प्रभु यीशु, जो बीमार है उन्हें चंगा करें, जो मानसिक रूप से टूटे हैं उन्हें नई आशा दें, जो निराशा में जी रहे हैं उनके जीवन में नई रोशनी भर दें। हे प्रभु, इस नए साल में हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाएं। हमारे निर्णय आपकी बुद्धि से हो, हमारे कदम आपकी अगुवाई में हो और हमारी योजनाएं आपकी योजना के अधीन हो। प्रभु यीशु, हमें सफलता के साथ चरित्र भी दें। हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाकर अपनी पकड़ हम पर बनाए रखें ताकि हम कभी आपसे दूर न हो। हे पवित्र आत्मा, इस नए साल में हमारा मार्गदर्शन करें। जब हम भ्रमित हो तब हमें सही रास्ता दिखाएं, जब हम थक जाएं तब हमें नई शक्ति दें। प्रभु, हमें क्षमा करने वाला हृदय दें, पुराने घावों को भर दें, बीती हुई बातों के बोझ से हमें मुक्त करें ताकि हम नए साल में हल्के और स्वतंत्र मन से चल सकें। हे प्रभु यीशु, हम अपने सपनों को आपके चरणों में रखते हैं। जो सपने आपकी इच्छा के अनुसार हैं उन्हें पूरा करें और जो आपके मार्ग के विरुद्ध हैं उन्हें बदल दें। प्रभु, इस नए साल में हमें सही लोगों से जोड़ें, गलत संगति से बचाएं और हमें ऐसा जीवन दें जो दूसरों के लिए आशीष बने। हे प्रभु, हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस नए साल में शांति, न्याय और प्रेम बढ़े, नफरत कम हो और मानवता बढ़े। प्रभु यीशु, जब यह वर्ष समाप्त होगा तब हम पीछे मुड़कर देखें और कह सके कि हे प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमें बढ़ाया और आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। अंत में प्रभु, हम ये नया साल पूरी तरह आपको समर्पित करते हैं। हमारा जीवन, हमारी सफलता, हमारा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस समय पूरे विश्वास और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप ही सब आशीषों के स्रोत हैं, आप ही बरकत देने वाले परमेश्वर हैं और आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, परिवार दिया और काम करने के हाथ दिए। जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी कृपा से है। प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने काम, व्यवसाय,
घर और बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हो और हर क्षेत्र में आपकी बरकत प्रकट हो। काम में बरकत की प्रार्थना है प्रभु यीशु। हम अपने काम को आपके सामने रखते हैं। जो नौकरी हम करते हैं, जो परिश्रम हम रोज करते हैं, उसमें अपनी बरकत उंडेल दें। हमारे हाथों के काम को सफल करें। हमारी मेहनत व्यर्थ न जाने दें। हमें ईमानदारी, समझदारी और निष्ठा दें ताकि हम अपने कार्य को पूरे मन और सच्चाई से कर सकें। प्रभु, जहां काम में रुकावटें हैं उन्हें दूर करें। जहां अपमान है वहां सम्मान दें। जहां अस्थिरता है वहां स्थिरता दें। हमें आलस्य से दूर रखें, गलत रास्तों से बचाएं और ऐसा चरित्र दें कि लोग हमारे काम के द्वारा आपकी महिमा देखें। बिजनेस में बरकत की प्रार्थना है सामर्थी प्रभु। हम अपने व्यवसाय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप ही सच्चे मालिक हैं, हम केवल प्रबंधक हैं। प्रभु, हमारे व्यापार में ईमानदारी की नींव रखें। गलत लाभ, धोखा और बेईमानी से हमें दूर रखें। जहां घाटा है वहां लाभ दें। जहां कमी है बढ़ोतरी दें। जहां ग्राहक नहीं है वहां नए अवसर खोलें। प्रभु यीशु, हमारे निर्णयों को आशीष दें। गलत सौदों से बचाएं। सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि हमें दें। हमारे बिजनेस को दूसरों के लिए भी आशीष बनाएं ताकि हमारी कमाई कई लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। घर में बरकत की प्रार्थना है प्रभु यीशु। हम अपने घर को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे घर को कलह का नहीं, शांति का घर बनाएं। जहां तनाव है वहां समझदारी भर दें। जहां झगड़े हैं वहां क्षमा और प्रेम भर दें। जहां कमी है वहां पर्याप्तता दें। प्रभु, हमारे घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हर कमरे में आपकी शांति का वास हो। हर दिन प्रार्थना और धन्यवाद से भरा हो। हमारे घर को बुरी नजर, बुरी आत्माओं और हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखें। बच्चों में बरकत की प्रार्थना है प्रेमी पिता परमेश्वर। हम अपने बच्चों को पूरे विश्वास के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके मन को शुद्ध रखें, उनकी बुद्धि को तेज करें और उनके हृदय को सच्चाई और प्रेम से भर दें। प्रभु, उन्हें गलत संगति से बचाएं। उन्हें नशे, हिंसा और बुरे मार्गों से दूर रखें। उनकी पढ़ाई में बरकत दें। उनके भविष्य की राह सीधी करें और उन्हें ऐसा जीवन दें जो आपको प्रसन्न करे। जब वे कमजोर हो तो आप उनकी ताकत बने। जब वे भटके तो आप उनका मार्ग बने और जब वे गिरे तो आप उन्हें उठाने वाले बने। पूरे परिवार के लिए आशीष है प्रभु यीशु। हम अपने पूरे परिवार को आपकी दया में सौंपते हैं। माता पिता को स्वास्थ्य दें, बुजुर्गों को शांति दें और सभी को एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाएं। हमें धन्यवाद देने वाला हृदय दें ताकि हम हर परिस्थिति में आपका नाम ऊंचा कर सकें। पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करें। हमें सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन दें। हमें विश्वास में मजबूत करें और डर से मुक्त करें। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बरकत बहती रहे। काम में, बिजनेस में, घर में और बच्चों में। आज हम आपके पवित्र चरणों में पूरे धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ आते हैं। आज हमारे हाथ खाली नहीं हैं। हम अपने साथ धन्यवाद का बलिदान लेकर आए हैं। हम अपने साथ वह गवाही लेकर आए हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, जब हम टूट चुके थे, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे, जब हमारी आंखों से केवल आंसू बहते थे, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। तब भी आपका कान हमारी ओर लगा हुआ था। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने वह प्रार्थना भी सुनी जो शब्दों में नहीं कही गई। आपने वह दर्द भी समझा जो हमने किसी इंसान से साझा नहीं किया। आपने हमारे मन की हर हलचल को जाना। पिता परमेश्वर, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें हर कदम पर आपका हाथ दिखाई देता है। जहां हमें लगा कि रास्ता खत्म हो गया, वहां आपने नया मोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गिरने दिया पर टूटने नहीं दिया। आपने हमें रोने दिया पर अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमें इंतजार में रखा पर निराश नहीं होने दिया। पिता, कितनी बार हमने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया है। कितनी बार हमने प्रश्न किए, कितनी बार हमने चुपचाप अपने तकिए को भिगो दिया, फिर भी आपने हमें थामे रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने सही समय पर सही उत्तर दिया। आपने हमारी घड़ी नहीं देखी पर हमारी भलाई देखी। आपने हमारी जल्दबाजी नहीं पर हमारे भविष्य को देखा। आज हम स्वीकार करते हैं प्रभु, यदि आपने पहले सुना होता तो शायद हम इतने मजबूत न बन पाते। यदि आपने तुरंत उत्तर दिया होता तो शायद हमारा विश्वास इतना गहरा न होता। धन्यवाद प्रभु, उस हर बंद दरवाजे के लिए जिसने हमें सही दरवाजे तक पहुंचाया।
उस हर इंकार के लिए जिसने हमें सही हां तक पहुंचाया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सभी कठिन दिनों के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, उन सभी रातों के लिए जिन्होंने हमें आप पर भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह सिखाया कि मनुष्य बदल सकता है पर आप कभी नहीं बदलते। परिस्थितियां बदल सकती हैं पर आपकी प्रतिज्ञाएं अटल रहती हैं। पिता, आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अभी भी प्रतीक्षा में हैं। हम जानते हैं कि जिस प्रकार आपने हमें सुना उसी प्रकार आप उन्हें भी सुन रहे हैं। उनके दिलों में वही शांति भर दीजिए जो आज आपने हमें दी है। उनके मन से निराशा दूर कीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आत्मसम्मान को बचाया। आपने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। आपने हमें लोगों के सामने सिर उठाकर चलने की हिम्मत दी। पिता परमेश्वर, आज हम केवल आशीष के लिए नहीं पर उस प्रक्रिया के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिससे होकर आपने हमें गुजारा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे चरित्र को गढ़ा। आपने हमारे भीतर धैर्य पैदा किया। आपने हमारे विश्वास को परखा और उसे शुद्ध किया। पिता, आज हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपने शुरू किया है उसे आप ही पूरा करेंगे। हम अपने बल पर नहीं पर आपकी कृपा पर निर्भर रहेंगे। हमें घमंड से बचाए प्रभु। हमें यह कभी न भूलने दीजिए कि यह सब आपकी देन है। हमें हमेशा नम्र बनाए रखिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें न केवल रोजी दी पर शांति भी दी, न केवल काम दिया पर उद्देश्य भी दिया। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए कि हमारी कहानी दूसरों के लिए गवाही बने। जो आज टूटे हुए हैं उन्हें हमारे जीवन से आशा मिले। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी चुप प्रार्थनाओं को खाली नहीं लौटाया। आपने हमारे विश्वास को लज्जित नहीं होने दिया। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर देखता है और हमारा परमेश्वर समय पर उत्तर देता है। पिता परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और भी गहराई से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। केवल इसलिए नहीं कि आपने हमारी सुनी पर इसलिए कि आपने हमें समझा। जब हम सही शब्द नहीं ढूंढ पाए तब भी आपने हमारे मन की भाषा पढ़ ली। जब हमने मुस्कान ओढ़ ली और भीतर से टूटे रहे तब भी आप हमारे दर्द से अनजान नहीं रहे। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें दिखाया कि चुप्पी भी एक प्रार्थना होती है, आंसू भी एक निवेदन होते हैं और टूटे हुए मन भी आप तक पहुंच जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि कई बार हमने आपके समय को नहीं समझा। हमें लगा कि आप देर कर रहे हैं, हमें लगा कि आप चुप हैं, पर आज हम जानते हैं कि आप चुप नहीं थे, आप हमें तैयार कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस चीज से भी बचाया जो हमें उस समय अच्छी लग रही थी पर हमारे लिए सही नहीं थी। आपने हमें वह नहीं दिया जो हम चाहते थे, बल्कि वह दिया जो हमें चाहिए था। पिता, आपने हमें यह सिखाया कि हर नहीं अस्वीकृति नहीं होती। कई बार वह सुरक्षा होती है, कई बार वह दिशा बदलने का संकेत होती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे धैर्य को कमजोरी नहीं पर ताकत बनाया। आपने हमारे इंतजार को व्यर्थ नहीं होने दिया। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि यदि आप हमारे साथ ना होते तो हम बहुत पहले टूट गए होते। यदि आपकी कृपा न होती तो हम बहुत पहले हार मान लेते। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे विश्वास को मरने नहीं दिया। जब हमारी उम्मीद एक पतली डोर की तरह रह गई थी तब भी आपने उसे टूटने नहीं दिया। पिता, आज हम आपके सामने अपनी सारी उपलब्धियां रखते हैं और कहते हैं यह सब आपका है। हम कुछ भी अपने नाम नहीं लेते। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा आभारी रहे। ऐसी जीव दीजिए जो शिकायत से पहले धन्यवाद कहना सीखे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें दूसरों के दर्द को समझने वाला बनाया। आज जब हम किसी टूटे हुए को देखते हैं तो हम उसे जज नहीं करते, क्योंकि हम स्वयं उस रास्ते से होकर आए हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमें गिरा हुआ देखा वे हमें खड़ा देखकर आपकी महिमा करें। वे ये जाने कि यह हमारी ताकत नहीं, आपकी कृपा है। क्योंकि आपने हमारे जीवन को एक उदाहरण बनाया, एक जीवित गवाही बनाया। पिता, आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी जब चुनौतियां आएं तो हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। हमें याद रहे कि आपने पहले भी सुना था और आप फिर सुनेंगे। हमें यह कभी न भूलने दीजिए कि जिसने हमें तब संभाला जब हमारे पास कुछ नहीं था, वह हमें अब भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु,
क्योंकि आपने हमारे जीवन में शांति को प्राथमिकता दी। आपने हमें सिखाया कि सफलता से अधिक शांति आवश्यक है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने आने वाले दिनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। इसलिए आज, कल और जीवन भर हम एक ही बात कहते रहेंगे, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। यह प्रार्थना, यह स्तुति, यह कृतज्ञता हम पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको समर्पित करते हैं। आमीन।